Good morning students, welcome to my new lecture of development of solid। लास्ट क्लास में हमने डेवलपमेंट में जो सेक्शनल पोर्शन पढ़ना था उसका थ्योरी पोर्शन को हमने कवर किया था। हम लोग सेक्शन कैसे करते हैं, सेक्शन क्यों करते हैं, करने से क्या बेनिफिट होता है, इसका हमने देखा था। और उसके बाद सेक्शन व्यू को कैसे शो करते हैं वो भी हमने देखा था। और फिर सेक्शन प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ पर डार्क रखते हैं, कहाँ पर लाइट रखते हैं, ये सब हमने देखा था। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है आप उसको लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। उसके बाद आज के लेक्चर को समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो पहले आप उस लेक्चर को, लास्ट लेक्चर को देख लें। वो थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन है लेकिन उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। शुरू करते हैं। आज हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, एक सेक्शन का क्वेश्चन हमने देखना है। उसके बाद फिर उसमें हम लोग डेवलपमेंट को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम लोग डेवलपमेंट को इंक्लूड करके देख लेंगे। तो पहले आप जो लोग सेक्शन नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग थोड़ा बहुत सेक्शन इधर उधर से पढ़ लिए हैं कहीं से, तो वो तो समझ लेंगे कि कैसे कैसे हम लोग सेक्शन प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके लिए आज ये, जो लोग नहीं अभी तक पढ़े हैं उनके लिए आज ये सेक्शन समझ लीजिए कि सेक्शन का बेसिक है। उसके बाद फिर हम लोग जैसे ही उसको क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे और आज ही डेवलपमेंट का क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो शुरू करते हैं। बोल रहा है स्क्वायर प्रिज्म हैविंग बेस एज 30 mm एंड हाइट 56 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। बोल रहा है कि स्क्वायर प्रिज्म है जिसका बेस एज 30 mm है एंड हाइट 56 mm है, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, अपने बेस पे रखा हुआ है। बोल दिया है रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, बेस पे रखा हुआ है। 30 mm उसका बेस एज है और 56 mm हाइट है और बेस पर रखा हुआ है। अ सेक्शन प्लेन पैरेलल टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू वी पी। यहाँ पर समझना है कि एक सेक्शन प्लेन है जो एच पी के पैरेलल है। तो हमने जब एच पी के पैरेलल, कल के क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जब कोई सेक्शन प्लेन एच पी के पैरेलल होगा, मतलब आपको क्या समझना है कि कोई एक पेज है जो एच पी के पैरेलल में रखा हुआ है। आप दोनों हाथ से एक पेज को एच पी के पैरेलल, मतलब ग्राउंड के पैरेलल रख लो और उसको सामने से देखो, फ्रंट से देखो तो कैसा नज़र आएगा आपको, एक लाइन के फॉर्म में नज़र आने वाला है। अगर ये हमारा एक्स वाई लाइन है, ये एच पी है, ये ग्राउंड है, तो हमें जो सेक्शन प्लेन है वो एक लाइन के फॉर्म में नज़र आने वाला है। टॉप में देखेंगे तो ये हमें एक प्लेन के फॉर्म में नज़र आएगा। टॉप व्यू में ये हमें एक प्लेन जैसा दिखने वाला है, लेकिन फ्रंट में हमें लाइन दिखेगा। तो जनरली डेवलपमेंट में जो भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं उसमें यही क्वेश्चन बोलता है कि एच पी के पैरेलल या एच पी के इंक्लाइंड। अगर पैरेलल बोला है तो हम लोग एक्स वाई के पैरेलल बना लेते हैं, और इंक्लाइंड बोला है तो हम लोग एक्स वाई के इंक्लाइंड बना लेंगे। जनरली डेवलपमेंट में यही क्वेश्चन देता है, पैरेलल हो एच पी के या एच पी के इंक्लाइंड हो। और जब हम लोग सेक्शन का मेन चैप्टर पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में जब सेक्शन करते हैं, वहाँ पर जब मेनली सेक्शन का पोर्शन होता है तो वहाँ पर कुछ भी देता है। कभी बोल देगा कि वीपी के पैरेलल है, कभी बोल देगा वीपी से इंक्लाइंड है, तो वहाँ पर कुछ भी दे सकता है। लेकिन डेवलपमेंट में जो हम लोग को लिमिटेड पढ़ना है, इसलिए पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बता दिया था। अब हम लोग डेवलपमेंट में इन कर जाएंगे थोड़ी देर में। तो ये एच पी के पैरेलल बोल दिया है, तो एच पी के पैरेलल है। उसके बाद बोल रहा है सेक्शन प्लेन पैरेलल टू एच पी के पैरेलल है एंड परपेंडिकुलर टू वी पी। जब एच पी के पैरेलल है, आप कोई पेज को एच पी के पैरेलल रखे हो, तो जब देखोगे वर्टिकल वाल से तो वो 90 डिग्री पर हो जाएगा, वो वीपी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। कट्स द प्रिज्म एट 25 mm अबव इट्स बेस, मतलब कोई प्रिज्म को बेस से अबव 25 mm कट कर रहा है। तो इसका बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको 30 mm ये है और 56 mm इसका हाइट है। तो 30 का पहले हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर एच जो बेस है उसका, स्क्वायर प्रिज्म का, वो एच पी पर, मतलब ग्राउंड पर रखा हुआ है। रेस्टिंग ऑन इट्स बेस बोल रहा है, ग्राउंड पर उसका बेस जो है ग्राउंड पर रखा हुआ है। तो हमें टॉप में क्या दिखने वाला है, टॉप में हमें एक स्क्वायर दिखेगा और फ्रंट में हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा। यहाँ पर रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, यहाँ पर ऑन एच पी होगा, ऑन एच पी आप समझ लो, यहाँ पर ऑन एच पी है, ऑन एच पी मतलब एच पी पर उसका रखा हुआ है बेस। तो एच पी पर रखने से क्या होगा कि जब हम लोग टॉप में देखेंगे तो हम लोगों को स्क्वायर दिखने वाला है, स्क्वायर दिखेगा, और फ्रंट में हम लोगों को एक रेक्टेंगल दिखने वाला है। तो टॉप व्यू पहले इसका बना लेंगे हम लोग। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। 30 mm साइड का हम लोग स्क्वायर बनाएंगे। क्या करना होगा, हमें एक्स वाई लाइन बनाना होगा। पहले एक्स वाई लाइन हम लोग बना लिए। टॉप में हम लोग एक स्क्वायर बना लेंगे जिसका साइड 30 बोला है क्वेश्चन में, 30 का साइड होगा।
साइड के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि पैरेलल लेना है कि इंक्लाइन लेना है। जब कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम लोग नॉर्मल कंडीशन पैरेलल लेकर बना लेंगे। ऐसे है, स्क्वायर प्रिज्म है जो टॉप में देखने पर हम लोग स्क्वायर दिख रहा है और फ्रंट में हम लोग को एक रेक्टेंगल दिखेगा। अब इसका प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर लेते हैं, लाइट पेंसिल यूज़ करते हैं। अब जहाँ जहाँ आया था उसका प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ से ऊपर चला गया XY लाइन तक, यहाँ से ऊपर XY लाइन तक आ गया, ये आ गया यहाँ पर और ये आ गया यहाँ पर। 2 पॉइंट हमें XY पर मिल गया है। अब फिर से पेंसिल कलर चेंज कर लेते हैं। बोल रहा है कि उसका बेस HP पर रखा हुआ है, तो बेस को हम लोग HP पर रख दिए हैं। फ्रंट में हमने एक रेक्टेंगल दिखेगा जिसका हाइट 56 है, तो बाहर का जो प्रोजेक्टर आया है बाहर को 56 हाइट हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे। यहाँ से भी इसको 56 ऊपर लेके चले जाएंगे। थोड़ा सा तो बाहर आ गया है, इसको और अंदर करके बनाते हैं। 56 ऊपर आ गया, मानते हैं ये 56 यहाँ पर आ रहा होगा, ये 56 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फ्रंट में हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, टॉप में स्क्वायर दिख रहा है। प्रिज्म है, इसका नेमिंग अगर करेंगे तो बाहर में अगर हम 1 2 3 4 देते हैं तो अंदर में ABCD हो जाएगा, ABCD। 1 2 3 4 बाहर है तो ऊपर में होता है 1 2 3 4, तो 1 XY के नज़दीक है तो 1 डैश अंदर हो जाएगा, 2 डैश बाहर हो जाएगा। उसी तरह से 3 डैश दूर है तो 3 डैश बाहर हो जाएगा और 4 डैश अंदर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, ABCD है तो ABCD A डैश अंदर हो जाएगा और B डैश बाहर हो जाएगा। उसी तरह से C डैश बाहर हो जाएगा और D डैश अंदर हो जाएगा। यहाँ तक तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन था। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप लोग पढ़ें। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ सेक्शन प्लेन पैरेलल टू HP, कोई सेक्शन प्लेन है जो HP के पैरेलल है। तो हमने देख लिया जब कोई सेक्शन प्लेन HP के पैरेलल होता है तो वो XY के पैरेलल नज़र आता है, फ्रंट व्यू में एक लाइन के जैसा दिखता है। तो मतलब फ्रंट व्यू में हमें एक लाइन दिखने वाला है, इतना हमें क्लियर हो गया है। एंड परपेंडिकुलर टू VP बोल रहा है, तो जब कोई सेक्शन प्लेन HP के पैरेलल है तो ऑटोमेटिक वो VP के परपेंडिकुलर हो जाएगा। कट्स द प्रिज्म एट 25 mm अबव इट्स बेस। तो मतलब हमें तो क्लियर हो गया कि 25 mm हमें क्लियर हो गया कि फ्रंट में हमें वो लाइन दिखने वाला है क्योंकि HP के पैरेलल है। और HP के पैरेलल है तो सॉलिड को कहीं ना कहीं एक लाइन के फॉर्म में फ्रंट में हमें कट कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कट करते हुए हमें दिखेगा। सॉलिड जो रेक्टेंगल है उसमें हमें दिखने वाला है क्योंकि फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल बना है, वहाँ पर दिखने वाला है। अब क्वेश्चन होता है कि वो कहाँ पर कट कर रहा है सॉलिड को। जो सॉलिड हमने यहाँ पर बनाया है वो सॉलिड को कहाँ पर कट कर रहा है। तो सॉलिड को कट करने के लिए क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन में 25 mm अबव इट्स बेस, जहाँ पर बेस है, बेस हमारा XY लाइन पर रखा हुआ है, XY लाइन से 25 हम लोग मेज़र कर लेंगे। मानते हैं अगर यहाँ पर 25 आ रहा है तो यहाँ पर इसी लाइन के पास एक पैरेलल लाइन होगा जो जहाँ पर वो कट करेगा। तो कैसे कट करेगा, मैंने बताया था कि सेक्शन लाइन को हम लोग जब सेक्शन प्लेन को शो करना, यहाँ पर हमने प्लेन जो होगा वो लाइन के फॉर्म में दिखेगा, सेक्शन प्लेन जो होगा वो डैश डॉट के फॉर्म में दिखेगा, डैश डॉट के फॉर्म में दिखने वाला है। और सॉलिड के बाहर जो होगा वो डैश डॉट वो डार्क होगा और सॉलिड के अंदर वो लाइट होगा। सबसे पहले लाइट बना लेते हैं, उसके बाद फिर उसको डार्क कर लेंगे। तो सेक्शन प्लेन हमें बनाना है, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं फिर से। अब यहाँ पर 25 mm अबव हमें सेक्शन प्लेन बनाना है, तो सेक्शन प्लेन यहाँ पर होगा, 25 यहाँ पर आया है 25, तो 25 mm अबव सेक्शन प्लेन बनाएंगे। तो डैश डॉट स्केल को रख लेंगे इस हाइट पर, XY के पैरेलल, XY लाइन के पैरेलल, और डैश डॉट से हम लोग बना लेंगे। अब अंदर का सेक्शन प्लेन तो लाइट होता है, बाहर का डार्क होता है, तो बाहर वाले को हम लोग डार्क कर लेंगे, अंदर वाले को लाइट छोड़ देंगे। ये हो जाएगा डैश डॉट, बाहर का डार्क हो जाएगा और अंदर वाला लाइट रह जाएगा। सेक्शन प्लेन का काम हो गया यहाँ पर। अब कल बताया था कि जो ऊपर में होता है वो VP होता है, वर्टिकल प्लेन होता है XY के, और जो नीचे में होता है XY के वो HP होता है। तो जब भी वर्टिकल प्लेन में सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में दिखेगा तो उसको हम लोग VT से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे V और T, वर्टिकल ट्रेस। जब भी वर्टिकल प्लेन में कोई सेक्शन प्लेन होता है तो उसको हम लोग VT से लिख देते हैं, वो हो गया वर्टिकल ट्रेस। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। लेकिन कोई एक ही प्लेन में वो लाइन दिखेगा, तो यहाँ पर वर्टिकल प्लेन में दिख रहा है तो हमें वर्टिकल प्लेन में लाइन दिख गया।
डेवलपमेंट में हमें सेक्शन का इतना ही काम है, नीचे वाले को हम लोग को सेक्शनल टॉप व्यू दिखाने का यहाँ पे नहीं बोलेगा। डेवलपमेंट में कभी भी सेक्शनल टॉप व्यू या सेक्शनल व्यू दिखाने के लिए नहीं बोलेगा। जो सेक्शन हमें दिखता है, जो टॉप में यहाँ पे सेक्शन दिखेगा, जो हैचिंग मैं कल बता रहा था कि जो कट होता है वहाँ पर जो व्यू दिखता है, जो प्लेन दिखता है, उसको सेक्शन प्लेन, उसको हम लोग सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन व्यू हम लोग को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पर कट हुआ है बस ये दिखाना है, कितना हाइट पे कट हुआ है और कहाँ पर लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, वही हम लोग को यहाँ पर दिखाना है। 25 mm एबव हमें दिख रहा है, 25 mm एबव हमने दिखा दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन था सेक्शन का, 25 mm अबव कोई सेक्शन प्लेन है, ये सेक्शन प्लेन जो VT से रिप्रेजेंट किया है, ये 25 mm अबव HP के पैरेलल, तो पैरेलल हमें दिख रहा है, XY लाइन से पैरेलल दिख रहा है, और जब भी HP के पैरेलल होगा तो वो VP के ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हो जाएगा। डायमेंशनिंग आप करना चाहो तो टोटल सॉलिड का कर लो आप डायमेंशनिंग। यहाँ पर इसका डायमेंशनिंग हो जाएगा, 56 बोला था 56 हो जाएगा, और ये 30 का था तो 30 हो जाएगा। ये हमारा सेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब सेम क्वेश्चन को आगे मैं रिपीट किया हूँ जिसमें डेवलपमेंट को इंक्लूड किया हूँ। तो हम लोग को मेन डेवलपमेंट पढ़ना है सेक्शन का। बेसिक क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, किसी में बोल देगा हॉरिजॉन्टल है, किसी में इंक्लाइंड है, तो वो इंक्लाइंड वाला आगे केस देख लेंगे। यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल हम लोग को देखना था, तो हॉरिजॉन्टल का केस हमने देख लिया है। लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने देखा कि एक स्क्वायर प्रिज्म रखा हुआ है, इसका बेस HP पर रखा हुआ है और एक सेक्शन प्लेन उसको कट कर रहा है। वो सेक्शन प्लेन और सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन था, उसका बेसिक मैं यहाँ पर बता रहा था कि क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर इसका यूज़ हम लोगों को आने वाला है। तो अब क्या क्वेश्चन में उसी को मॉडिफाई करके मैं यहाँ पर दिया हूँ, लिखा हुआ है क्वेश्चन, डेवलप लोअर पोर्शन ऑफ स्क्वायर प्रिज्म हैविंग बेस इज 30 mm एंड हाइट 56 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। बोल रहा है कि एक स्क्वायर प्रिज्म है जिसका बेस एज 30 mm है एंड हाइट 56 mm है, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। बोल रहा है कि उसका बेस जो है HP पर, यहाँ पर HP मिसिंग है, यहाँ पर HP होगा, HP पर रखा हुआ है, उसका बेस जो है HP पर रखा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है अ सेक्शन प्लेन पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। एक सेक्शन प्लेन है जो पैरेलल टू HP है एंड परपेंडिकुलर टू VP है। बोल रहा है एक सेक्शन प्लेन है जो पैरेलल टू HP है। तो स्क्वायर प्रिज्म कैसा दिखेगा आपको कल बताया था, आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में मैं पढ़ाया था कि एक स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, जिसका बेस HP पर रखा हुआ होगा। बेस HP पर हम लोग को रख लेना है, टॉप में हम लोगों को स्क्वायर दिखने वाला है और फ्रंट में रेक्टेंगल दिखेगा। और उसका बोल रहा है एक सेक्शन प्लेन है जो HP के पैरेलल है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड परपेंडिकुलर टू VP आगे लिखा हुआ है। तो जब भी परपेंडिकुलर होगा और HP के पैरेलल होगा तो फ्रंट व्यू में हम लोगों को एक लाइन दिखने वाला है जिसका बेस से बोला है 25 mm हाइट पर दिखेगा। तो पहले हम लोग पोर्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर डेवलपमेंट का पोर्शन हम लोग को बनाएंगे और फिर बोल रहा है लोअर पोर्शन का डेवलपमेंट करें तो कैसा होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डायमेंशन जो है बेस का 30 दिया हुआ है और हाइट 56 दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं। तो बेस 30 बोला है, तो टॉप में हमें स्क्वायर दिखने वाला है जिसका बेस 30 mm होगा। तो XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। XY लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को टॉप में स्क्वायर बनेगा, इसका नेमिंग आप कर लो। नेमिंग बाहर होता है 1 2 3 4, अंदर में होता है A B C और D। उसके बाद जैसे प्रोजेक्टर ड्रॉ होकर हम लोग ऊपर ड्रॉ करते थे, प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम लोग लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया लाइट पेंसिल से। अब जहाँ जहाँ प्रोजेक्टर आया है फ्रंट में हमें रेक्टेंगल दिखने वाला है, तो एक रेक्टेंगल बना लेंगे जिसका हाइट 56 बोला है क्वेश्चन में। तो 56 हाइट पर हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेंगे। मानते हैं यहाँ पर 56 आ रहा है, आपको प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाना है। मेरा थोड़ा सा लग रहा है, हल्का सा टिल्ड लग रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाना है। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग कैसा होगा, 1 2 3 4 5 ऊपर का फेस है, ऊपर का बेस हमने लिया है, तो ऊपर का बेस को हम लोग 1 2 3 5 करते हैं, 1 2 3 4 कर रहे हैं। तो अंदर में हो जाएगा 1 डैश, बाहर में हो जाएगा 2 डैश, 3 डैश बाहर में हो जाएगा और 4 डैश अंदर में हो जाएगा। उसी तरह से A डैश और D डैश अंदर हो जाएगा, A डैश और D डैश को अंदर कर लेते हैं और C डैश और B डैश को बाहर। ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी के बाद बोला है कि अ सेक्शन प्लेन पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। तो मैं बताया था थियोरी वाले लेक्चर में, जो डेवलपमेंट का पोर्शन मैं पढ़ा रहा था थ्योरी में, आप
सेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन को थियोरी में पढ़ाया था एक लेक्चर पहले, आप उसको देख लीजिएगा, मैं ऊपर सजेशन में दे देता हूँ उसका लिंक, आप उसको देख लीजिएगा। जब भी कोई सेक्शन प्लेन हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है और वर्टिकल के परपेंडिकुलर है तो फ्रंट में हमें वो एक लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है, और वो लाइन एक्स वाई लाइन से पैरेलल दिखेगा, बिकॉज सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू एच पी। जब सेक्शन प्लेन एच पी के पैरेलल है, आप देख लो, कंसीडर करो एक पेज को आप हैंड में दोनों हाथों से पकड़ लो और उसका पेज का जो सरफेस है उसका फेस को आप एच पी के हॉरिजॉन्टल प्लेन के या ग्राउंड के पैरेलल कर दो, और जब सामने से आप देखोगे तो वो लाइन दिखेगा, और उसका वर्टिकल के साथ एंगल आप देखोगे, जो सामने वाला वाल है उसके साथ जो एंगल देखने वाले हो वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एक लाइन जैसा सेक्शन प्लेन बनने वाला है, एक लाइन जैसा बनेगा, यहाँ पर फ्रंट में हम लोग को लाइन जैसा दिखेगा और एक्स वाई का वो पैरेलल होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन राइज होता है कि वो लाइन जैसा तो दिखने वाला है, लेकिन सॉलिड को कहाँ से कट करेगा फ्रंट व्यू में, तो उसके लिए भी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि 25 mm अबव इट्स बेस, जो इसका बेस एचपी पर रखा हुआ है वहाँ से हम लोग 25 mm अबव जाएंगे। ऊपर वाला बेस से ऊपर तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सॉलिड है नहीं, तो हम लोग हमेशा नीचे वाले बेस से, अगर अबव बोलता है अबव इट्स बेस तो नीचे से वाले से ऊपर जाते हैं, अगर बोलता है बिलो इट्स टॉप बेस तो हम लोग ऊपर से फिर नीचे आते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है अबव इट्स बेस, मतलब बेस से 25 mm अबव, तो बेस से 25, तो नीचे वाले बेस को हम लोग कंसीडर करेंगे, नीचे वाले बेस से 25 मेज़र कर लेंगे, जहाँ पर 25 आएगा वहीं पर हम लोग बना लेंगे। तो देखते हैं कहाँ पर आ रहा है 25, यहाँ से जाते हैं 25, मानते हैं ये टोटल 56 का है, तो यहाँ पर 25 आ रहा होगा, ये हमारा 25 आ गया। इसी पर हम लोग सेक्शन प्लेन बना लेंगे, एक लाइन जैसा दिखेगा, डैश डॉट, बाहर में भी डैश डॉट, अंदर में लाइट दिखेगा तो अंदर में हम लोग लाइट पेंसिल यूज़ कर लेंगे। अंदर का हम लोग लाइट बना लेंगे, डैश डॉट, अंदर भी डैश डॉट ही दिखेगा, और लाइट के फॉर्म में लाइट पेंसिल से बनाएंगे अंदर वाले को। लाइट पेंसिल से हमारा सेक्शन प्लेन अनसॉलिड के अंदर बनेगा और बाहर में डार्क पेंसिल से बनेगा। और बताया था कि ऊपर का जो प्लेन होता है, जो एक्स वाई लाइन से ऊपर होता है, वो वर्टिकल प्लेन होता है, और वर्टिकल प्लेन में जब भी हम लोग सेक्शन प्लेन बनाते हैं और लाइन के फॉर्म में जब उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका कुछ नेमिंग हम लोग करते हैं। अगर वर्टिकल प्लेन में होता है तो उसको वर्टिकल ट्रेस के फॉर्म में नेमिंग करते हैं, तो यहाँ पर वी टी लिखते हैं, वी यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट साइड और टी यहाँ पर राइट साइड हो जाएगा, दोनों एक को लेफ्ट में लिखते हैं वी को, टी को राइट में लिखते हैं, यही लिखने का मेथड है। सेक्शन ऑफ सॉलिड जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमने ये बार बार करना होता है। यहाँ पर आपको ऐसा अगर लिखेंगे तो आपका मार्क्स जो होगा कटने का चांसेस नहीं होंगे। अब डेवलपमेंट का पोर्शन हमने स्टार्ट करना, सेक्शन ऑफ सॉलिड और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर डेवलपमेंट का क्वेश्चन में कभी भी हम लोगों को ट्रू शेप या टॉप व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू बनाने नहीं बोलेगा। यहाँ पर बस बोलेगा कि एक सेक्शन प्लेन कट कर रहा है, उसका हम लोग को डेवलपमेंट कीजिए, चाहे अपर पोर्शन का कीजिए चाहे लोअर पोर्शन कीजिए, वो बोलेगा। यहाँ पर हम लोग को सेक्शनल टॉप व्यू नहीं दिखाना है। जो स्टूडेंट सेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ चुके हैं वो समझ रहे होंगे, सेक्शनल टॉप व्यू यहाँ पर हम लोग को नहीं दिखाना है, मतलब टॉप से इस सेक्शन को देखेंगे तो कैसा दिखेगा वो हमें यहाँ पर नहीं दिखाना है। सेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन हमें बस एक प्लेन को वहाँ से कट कर लेना है, और प्लेन को कट करने के बाद हमें डेवलपमेंट का पोर्शन बनाना स्टार्ट कर देना है। सेक्शन ऑफ सॉलिड में यहाँ पर हम लोग अगर बोलता है कि सेक्शनल टॉप व्यू बनाइए, क्या क्वेश्चन में बोलता है सेक्शनल टॉप व्यू बनाइए, क्वेश्चन में बोल देता है सेक्शनल टॉप व्यू बनाइए, तो हम लोग क्या करना होता है, टॉप में सेक्शन कैसा दिख रहा है तो टॉप में हम लोग को सेक्शन यहाँ पर हैचिंग ऐसे दिखाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग को बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पोर्शन हमने एक्स्ट्रा बनाया था उसको हटा लिया यहाँ पर। अब हम लोग को डेवलपमेंट का क्वेश्चन यहाँ पर बनाना है। डेवलपमेंट बोला है डेवलप द लोअर सरफेस, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में बोला डेवलप लोअर पोर्शन ऑफ स्क्वायर प्रिज्म हैविंग बेसिस 30 mm एंड 56 mm हाइट। तो हाइट वाला काम हो गया, बेसिस का काम हो गया, अब डेवलपमेंट का काम करना है। डेवलपमेंट हम लोग प्रिज्म का कैसे करते हैं, प्रिज्म का डेवलपमेंट हम लोग पैरेलल लाइन मेथड से करते हैं। तो जैसे पैरेलल लाइन मेथड बनाते हैं वैसा हम लोग बनाएंगे। क्या करते थे हम लोग, लाइट पेंसिल से पहले एक्स वाई लाइन से को आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, और 2 डैश और 3 डैश जो लाइन ऊपर में है उसको हम लोग आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं इसको, एक्स वाई लाइन को हमने आगे की तरफ एक्सटेंड किया है, और 2 डैश और 3 डैश को भी आगे की तरफ एक्सटेंड कर देना। ये दोनों लाइन आपस में एकदम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए।
एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। इसके बाद हम लोग कैसे करते थे, इसके बाद हम लोग को 1 डैश और ए डैश जो पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर टॉप में देख रहे हैं 1 डैश, और फ्रंट में देख रहे हैं 1 डैश और ए डैश जो पॉइंट है, हम लोग यहाँ पर अपने मन से 1 और ए फिक्स कर लेते थे। थोड़ा सा यहाँ पर गैप लेते थे अपने से, गैप लेने के बाद इस गैप के बाद हम लोग 1 और ए फिक्स कर लेते हैं। मानते हैं 1 हमारा ऊपर में यहाँ आया है, इसी को वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ ले आते हैं स्ट्रेट, ऊपर में हो जाएगा 1, नीचे में हो जाएगा ए। फिर क्या करते थे हम लोग, कंपास में ए से बी का लेंथ, बी से सी का लेंथ, सी से डी का लेंथ, डी से ए का लेंथ। जो टॉप व्यू की बात कर रहे हैं, टॉप व्यू में ए से बी का लेंथ, बी से सी का लेंथ, सी से डी का लेंथ, डी से ए का लेंथ हमने लेना रहता था। तो यहाँ पर जो बेस का साइड है वो 30 है, तो कंपास में जो लेंथ आएगा वो 30 आएगा। तो जैसे हम लोग डेवलपमेंट पहले प्रिज्म का करते हैं वैसे सेम टू सेम कर लेना है। तो उसके बाद क्या करते हैं, ए से बी, बी मैंने कट कर लिया, यहाँ पर बी हो गया, फिर सी कर लिया, फिर डी कर लिया, उसके बाद फिर से ए कर लिया, और ऊपर में जस्ट हमें क्या मिल जाता था, बी को ऊपर लेके चले जाएगा तो ऊपर में 2 मिल जाता है, यहाँ पर 2 हो जाता है, फिर से 2 लिख लेते हैं। सी को ऊपर चल जाते हैं वर्टिकली जस्ट पैरेलल, थोड़ा सा आज मार्कर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग प्रॉपर स्केल लेकर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया 1 से 2, 2 से 3 यहाँ आ गया था, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ फिर से 1 हो गया। ये हमारा सेक्शन, ये हमारा डेवलपमेंट, मेन सॉलिड का डेवलपमेंट हो गया है जैसे हम लोग डेवलपमेंट करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें डेवलपमेंट लोअर पोर्शन का करना है, जो सेक्शन कट हुआ है। कट होने के बाद मैंने बताया था जिस पोर्शन को हमें रखना रहता है उसको छोड़ देते हैं, बाकी पोर्शन को हम लोग वहाँ से हटा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, लोअर पोर्शन का डेवलपमेंट करना है, मतलब ऊपर का जो सॉलिड है उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे, वहाँ से हटा लेंगे। आप इमेजिन करो कोई बोतल रखा हुआ है, बोतल को हमने हाफ कट कर लिया, ऊपर से जो बोतल का पोर्शन आया उसको हमने रिमूव कर लिया, और उसके बाद जो नीचे का पोर्शन बचा है बस उसका हम लोगों को डेवलपमेंट करना है। तो नीचे का पोर्शन डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना होता है, किसी किसी बुक में क्या 2 तरीके से देता है। एक इसका मेथड क्या है कि आप डायरेक्टली जो सेक्शन ऑफ सॉलिड का जो पॉइंट आया है यहाँ पर, आप यहाँ पर पॉइंट देख लो, ये पॉइंट जो आया है जहाँ पर जो सॉलिड को कट किया है, एक पॉइंट यहाँ पर आया है, एक पॉइंट यहाँ पर आया है। यहाँ पर जो दोनों पॉइंट आया है यहाँ पर कुछ हम लोगों को नेमिंग कर लेना होगा। नेमिंग क्या करेंगे, जैसे आपको नेमिंग बताता हूँ, फिर से इसको रिमूव करते हैं यहाँ पर। तो ये सेक्शन कट कर रहा है, सेक्शन कट कर रहा है, ये जो प्लेन है सेक्शन प्लेन जो कट कर रहा है सॉलिड को। तो यहाँ पर ए डैश और 1 डैश लाइन आगे में है, ए डैश और 1 डैश लाइन पीछे में है, और 2 डैश और बी डैश लाइन आगे में है। क्योंकि सॉलिड है, आप देखो 1 और ए एक पॉइंट पर है जो एक्स वाई से जो वर्टिकल प्लेन से नज़दीक है, और 2 और बी एक लाइन है जो वर्टिकल प्लेन से या एक्स वाई से थोड़ा डिस्टेंस पे है। तो 2 और बी को सेक्शन प्लेन कट कर रहा होगा, और 1 और ए को भी कट कर रहा होगा। यहाँ पर 2 पॉइंट आएगा, और यहाँ पर भी 2 पॉइंट आएगा, क्योंकि सॉलिड का यहाँ पर 4 कॉर्नर है, 4 वर्टिकल एजेस है, 2 सामने हैं और 2 पीछे है। जब सॉलिड को हम लोग कट कर रहे हैं तो सामने वाले पॉइंट पे भी नेमिंग होगा, जहाँ पर सेक्शन प्लेन कट कर रहा होगा सामने में 2 पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 2 वर्टिकल लाइन है तो 2 पॉइंट सामने आएगा। उसी तरह से पीछे में 2 पॉइंट आएगा, वहाँ पर भी उसका नेमिंग होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग यहाँ पर करेंगे। नेमिंग करते हैं, आपको इसको एक्स्ट्रा जो भी लाइन में ड्रॉ किया था यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। अब देखते हो 1 डैश और ए डैश जो लाइन आया है उस पर हमने माना है कि यहाँ पर पी पॉइंट आ गया है जो कट किया है। 2 डैश और बी डैश पर आगे यहाँ पर क्यू पॉइंट आया है, यहाँ पर क्यू कर दिया। उसी तरह से 3 डैश और 4 डैश, 3 डैश और सी डैश नीचे में है, ऊपर 3 डैश ऊपर में है और सी डैश नीचे में है। यहाँ पर हम लोग फ्रंट व्यू में बात कर रहे हैं, पी क्यू। तो यहाँ पर बाहर में था तो यहाँ पर हमने पी क्यू आर कर दिया। डैश लगाना तो आप डैश भी लगा सकते हो, क्यू डैश पी डैश, और यहाँ पर एस जो अंदर में आएगा वो एस यहाँ पर हो जाएगा एस। तो पी क्यू आर एस यहाँ पर 4 वर्टिकल फेसेस है, जिसका 4 वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन आगे है, 2 वर्टिकल लाइन पीछे है। आप जब सॉलिड को कट करोगे तो हर एक कॉर्नर पर एक एक पॉइंट आने वाला है, क्योंकि वो जो सेक्शन प्लेन है वो हर एक कॉर्नर को टच करेगा तो वहाँ पर उसका नेमिंग कर लेंगे। नेमिंग करने के बाद, क्योंकि नेमिंग हम लोग को डेवलपमेंट में काम आने वाला है, अगर नेमिंग नहीं भी करोगे तो आपका बन जाएगा, लेकिन हम लोग डेवलपमेंट में वहाँ पर शो करने में आसानी होता है। यहाँ पर तो पैरेलल है तो यहाँ पर सेम आ जाएगा, लेकिन जहाँ पर इंक्लाइंड आ जाएगा सेक्शन प्लेन वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होने वाला है। यहाँ पे हमने क्या किया,
नेमिंग कर लिया PQRS। अब क्या करना होता है, अब देखना है कि A डैश से P डैश का लेंथ कंपास में लेना है। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, जो हमारा सेक्शन प्लेन आया है लाइट पेंसिल से उसको क्या किया जाता है, आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर सेक्शन प्लेन पैरेलल है तो डायरेक्टली हम एक्सटेंड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इंक्लाइंड वाले केस में जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कैसे करते हैं। तो 1 डैश यहाँ पर 1 जो है ऊपर में हम लोग डेवलपमेंट में देख रहे हैं, इस वाले फिगर में देख रहे हैं 1 और A पर हमने जो पॉइंट लिया था वो P लिया था तो यहाँ पर P हो जाएगा। 2 और B जो हमने पॉइंट लिया था, 2 और B पर हमने Q बाहर में लिखा है। यहाँ पर आप देखो फ्रंट व्यू में, आप देखो यहाँ पर Q हमने बाहर में लिखा था तो 2 और B पर हमने Q माना था, 3 और C पर हमने R माना है और 4 और D पर S माना था और फिर 1 और A पर फिर से P पॉइंट आ जाएगा। ये इसका डेवलपमेंट हो गया PQRS फिर से P, यह इसका डेवलपमेंट हो गया, लोअर पोर्शन का डेवलपमेंट हो गया। जो भी लोअर पोर्शन है उसको हम लोग यहाँ पर डार्क कर लेंगे और बाकी को हम लोग रिमूव कर लेंगे। क्या करना रहता था, यहाँ पर सेक्शन प्लेन जो आता था उसी को हम लोग आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं लाइट पेंसिल से। एक्सटेंड करने के बाद जहाँ जहाँ वो कट होता है वो ऑटोमेटिक वो पॉइंट दे देता है, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन प्लेन पैरेलल है तो उसी को डायरेक्टली हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे तो हमारा पॉइंट सारा निकल जाएगा। एक ऐसे भी आप कर सकते हो। एक और इसका मेथड है, यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर थोड़ा सा पैरेलल है तो यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है, वहाँ पर विजिबिलिटी या फिर अपीयरेंस इसका अच्छा है। लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा इंक्लाइंड पोर्शन हो जाएगा और जहाँ पर नंबर ऑफ एजेस ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पर देखने में थोड़ा ख़राब लगता है। इसका तरीका एक और है, जो फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, ये सब जो पॉइंट दिया उसको रिमूव कर लेते हैं। इसका ऐसे भी तरीका है, फ्रंट व्यू में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट फिगर में फ्रंट व्यू में देखेंगे A डैश से जो P डैश का डिस्टेंस है वो कंपास में लेंगे। A डैश यहाँ पर है, P यहाँ पर है, A डैश से P डैश का डिस्टेंस, या P यहाँ पे लिखे थे तो P डैश आप कर लो, A डैश से P डैश का डिस्टेंस कंपास में लेंगे। अब देख लो A डैश से P डैश का डिस्टेंस भी सेम है, B डैश से Q डैश का भी डिस्टेंस सेम है। उसी तरह से C डैश से R डैश, यहाँ पर जो R डैश आया है यहाँ पे S डैश, सब में डैश लगा दो। C डैश से R डैश का भी डिस्टेंस सेम है और D डैश से S डैश का भी डिस्टेंस सेम है। तो हम लोग A से जो P आए हैं, यहाँ पर P आया, कंपास से मैंने मार्क कर लिया, फिर B पर कंपास का टिप रखा, फिर यहाँ पर Q मार्क कर लिया। उसी तरह से फिर C पर कंपास का टिप रखा, C पर हमने R डैश लिया था तो R यहाँ पर हो जाएगा, D पर यहाँ S लिया था तो S हो जाएगा, A पर हमने फिर P लिया था, यहाँ पर P पॉइंट हो जाएगा। तो अब कंपास के हेल्प से भी आप पॉइंट मार्क कर सकते हो। यहाँ पर सेम पैरेलल लाइन है तो यहाँ पर एक ही पॉइंट डिस्टेंस पे आ रहा है सारा, लेकिन जहाँ पर इंक्लाइंड सेक्शन प्लेन होगा वहाँ पर डिस्टेंस कहीं नीचे आएगा, कहीं ऊपर आएगा, कहीं ऊपर वाले एज को कट करेगा, तो वैसा वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पर कंपास से कट करना ज़्यादा आसान हो जाता है एज़ कम्पेरिजन टू जो हम लोग सेक्शन प्लेन को आगे की तरफ फॉरवर्ड कर लिए थे, आगे की तरफ एक्सटेंड कर लिए थे। तो उससे अच्छा यहाँ पर कंपास से कट करना हो जाता है, क्योंकि फिगर वहाँ पर यहाँ पर क्लियर दिखता है हमें। और वैसे क्या होगा कि जहाँ पर इंक्लाइंड एजेस ज़्यादा आ जाएंगे वहाँ पर हर एक का हॉरिजॉन्टल लाइन हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, फिर सबका पॉइंट निकालेंगे तो थोड़ा सा फिगर देखने में कॉम्प्लिकेटेड होगा। फिलहाल आप ऐसे समझ लो, हमने सबका डिस्टेंस ले लिया, A डैश से XY से P का डिस्टेंस, XY से Q का डिस्टेंस, XY से C का R का डिस्टेंस, XY से S का डिस्टेंस लेकर डेवलपमेंट में हमने कट कर लिया और जो जो पॉइंट आया उसको हमने मिला लिया। तो यहाँ पर सब हॉरिजॉन्टल पॉइंट ही आने वाले हैं, इसको डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग मिला लेंगे। अब लोअर पोर्शन का हमने डेवलपमेंट करना है तो इसको डार्क कर लेंगे, बाकी अपर पोर्शन को छोड़ देंगे। तो लोअर पोर्शन का डेवलपमेंट करना है तो जहाँ तक सेक्शन प्लेन का लाइन है वहीं तक हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, उतना ही पोर्शन को हम लोग डार्क करने वाले हैं, बाकी पोर्शन को हम लोग लाइट छोड़ देंगे। तो पहले बाहर वाले को मैं बताया था, बाहर वाले को कर देना है, तो बाहर वाला इतना ही है। उसके बाद यहाँ पर प्रिज्म बोल रहा है, तो प्रिज्म का जो वर्टिकल एजेस होते हैं वो लाइन के फॉर्म में दिखता है सॉलिड में हमें, तो वहाँ पर यहाँ पर वर्टिकल एजेस में बताया था। प्रिज्म और पिरामिड के केस में जो भी अंदर का लाइन होगा उसको डार्क करना है, और कोन और सिलेंडर के केस में अंदर वाली लाइन को, जो इंक्लाइंड लाइन हो चाहे वर्टिकल लाइन हो, उसको डार्क नहीं करना है। यहाँ पर इन सबको हम लोग डार्क कर लेंगे। प्रिज्म और पिरामिड है, ये प्रिज्म है हमारा, तो इसको डार्क कर लेना है। ये इसका डेवलपमेंट हो गया, जो नीचे का पोर्शन मिला वही इसका डेवलपमेंट हो गया। A B आप नेमिंग कर लो, जो जो डेवलपमेंट हमारा मेन है उसका आप नेमिंग कर सकते हो। A B C D नेमिंग तो पहले से किया है, लेकिन लाइट पेंसिल से था, उसको आप डार्क कर लोगे क्योंकि एग्जामिनर को वहाँ नज़र आना चाहिए कि नेमिंग आप किए हो। यहाँ पर भी जो हम लोग P डैश Q डैश लिखे हैं ये भी आप डार्क थोड़ा कर लोगे, देखने में नज़र आना चाहिए। P डैश Q डैश R डैश, ये हो गया हमारा मेन डेवलपमेंट, ये हो गया। जैसे हम लोग इसका डायमेंशनिंग करते थे मेन सॉलिड का, पोजीशन ऑफ सॉलिड का, यहाँ पर डायमेंशनिंग आप कर लोगे। यहाँ पर भी आप मेरे पास स्पेस कम है,
तो आप डायमेंशनिंग यहाँ पर करके शो कर दोगे कि कितना इसका डायमेंशन है। ऊपर वाले का 56 था, नीचे वाले का 30 है। यह इसका डेवलपमेंट हो गया। लोअर पोर्शन का डेवलपमेंट बोलना था, इसलिए हम लोग नीचे वाले को डार्क किए हैं। किसी क्वेश्चन में बोल देगा कि डेवलप द अपर पोर्शन ऑफ ए स्क्वायर प्रिज्म व्हेन बेस एज इज इतना एंड हाइट ऑफ एक्सिस इज हाइट ऑफ सॉलिड इज 56 mm, अ सेक्शन प्लेन कट द प्रिज्म पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP 25 mm above its बेस। तो बोलेगा अपर डेवलपमेंट को, अपर का पोर्शन को डेवलपमेंट करना है, तो वहाँ पर हम लोग अपर वाले को डेवलपमेंट करते हैं। वहाँ पर ऊपर वाले को डार्क करेंगे, नीचे वाले को लाइट छोड़ देंगे। ये इसका सोल्यूशन हो गया है। अगर अपर पोर्शन का डेवलपमेंट बोलता है तो ऊपर वाले को हम लोग डार्क कर देते, नीचे वाले को लाइट छोड़ देते। किसी किसी क्वेश्चन में जब आप बोर्ड का क्वेश्चन देखोगे, किसी किसी क्वेश्चन में नेमिंग कर देता है। लोअर पोर्शन को P नेमिंग कर देगा, ऊपर वाले पोर्शन को Q कर देगा, या लोअर पोर्शन को 1 कर देगा कि ये हमारा पोर्शन 1 है। सॉलिड का फिगर दे देगा, बोल देगा कि ये 1 पोर्शन है, इसका हम लोगों को डेवलपमेंट करना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पर लोअर ना बोलकर कोई नीचे वाले जैसे कोई सॉलिड बना देगा, सॉलिड बनाकर बोल देगा कि हमें इस वाले पोर्शन, जैसे ये सॉलिड बना दिया पिरामिड, बोल दिया कि हम लोगों को ऐसे कट कर दिया, यहाँ पर नेमिंग इसका 1 कर दिया, तो बोल देगा हम लोग जो 1 सॉलिड का पोर्शन है उसका हम लोगों को डेवलपमेंट करना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पर लोअर पोर्शन बोल देगा, कहीं बोल देगा पोर्शन P का डेवलपमेंट कीजिए या पार्ट P का डेवलपमेंट कीजिए, या पोर्शन जो भी उसका नेमिंग दे देगा, 1 दे दे, P दे दे, Q दे दे, Z दे दे, जो भी नेमिंग कर दे उस पोर्शन का नाम बताकर वो बोलेगा कि उसका हमको डेवलपमेंट करना है। यहाँ पर लोअर पोर्शन का था, तो ये बेसिक क्वेश्चन था, एक देखेंगे हम लोग। अगले क्लास में प्रिज्म का थोड़ा सा इंक्लाइन वाला पोर्शन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग पिरामिड में इन करेंगे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करना, आज फर्स्ट क्लास था इसलिए थोड़ा ज़्यादा आपको समझाना पड़ा, आगे से हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन के लिए जो दिया था वो देख लेते हैं। यहाँ पर सेक्शन बोल रहा है सेक्शन लाइन्स आर, सेक्शन लाइन क्या होता है वो बताना है। यहाँ पर सेक्शन लाइन ब्रोकन होता है कि कंटिन्यूअस होता है कि इक्वली स्पेस ब्रोकन होता है। तो सेक्शन लाइन यहाँ बोल रहा है, सेक्शन प्लेन के बारे में नहीं बोला है। तो जब भी इसको कोई सॉलिड को कट करते हैं और उसका जब सेक्शन शो करने के लिए जो लाइन यूज़ करते हैं वो सेक्शन लाइन होता है। सेक्शन लाइन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है और इक्वली स्पेस्ड होता है और 45 डिग्री इंक्लाइंड होता है। सेक्शन लाइन के बारे में पूछा है तो ब्रोकन तो होगा नहीं, तो ए तो कट गया, कैंसिल हो गया, और इक्वली स्पेस ब्रोकन ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बच गया हमारा बी विल बी राइट आंसर। सेक्शन लाइन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इन शीट मेटल फाउंडेशन शॉप, शीट मेटल के शॉप में बोल रहा है कि कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, सेक्शन ऑफ सॉलिड को यूज़ करते हैं कि रोटेशन ऑफ सॉलिड को यूज़ करते हैं या डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड यूज़ करते हैं, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। शीट मेटल का जो शॉप होता है, शीट मेटल फाउंडेशन शॉप जो होता है, उसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, वो आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पेज पे भी इंजीनियर सिद्धार्थ के नाम से बना हुआ है, आप उस पेज को लाइक कर दीजिएगा। जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसका लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है।